नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथाएं, गीता के उपदेश और जीवन बदल देने वाली मोटिवेशनल कहानियां। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और अध्यात्म की रोशनी पहुंचाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए मिलकर सीखते हैं कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग, जैसा श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। स्वागत है आपका इस परिवार में। कृष्ण जन्म कथा, संवाद और प्रेरणा सहित एक अंधकार में आशा की किरण। मथुरा नगरी में उस समय चारों ओर भय का वातावरण था। राजा कंस अपनी क्रूरता के कारण पूरे राज्य में आतंक का पर्याय बन चुका था। कंस गर्व से, अब मथुरा में मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। मैं ही इस धरती का सबसे महान योद्धा हूं। लेकिन नीति के पास उसके लिए कुछ और ही योजना थी। 2 विवाह और भविष्यवाणी। राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ। पूरा मथुरा उत्सव में डूबा हुआ था। स्वयं कंस अपनी प्रिय बहन को रथ पर विदा कर रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस सन्न रह गया। उसके चेहरे पर खुशी से क्रोध में बदलती झलक साफ दिखाई दे रही थी। कंस तलवार उठाकर, तो इसका अर्थ है मेरी मृत्यु इसी के कारण होगी? नहीं, मैं अभी इसी क्षण इसका अंत कर दूंगा। देवकी भय से कांप उठी। वासुदेव तुरंत आगे बढ़े। वासुदेव विनम्रता से, कंस, तुम योद्धा हो, अपनी ही बहन की हत्या करके तुम अपने नाम को कलंकित करोगे। भविष्यवाणी से मत डरो। मैं वचन देता हूं, जैसे ही देवकी से संतान उत्पन्न होगी मैं स्वयं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने सोचा और हंसते हुए बोला, कंस, ठीक है वासुदेव, मैं तेरा वचन स्वीकार करता हूं। लेकिन तुम दोनों अब मेरे कारागार में रहोगे। 3 कारागार की पीड़ा। देवकी और वासुदेव को अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया। कठोर पहरेदार दिन रात उन पर नजर रखते। समय बीता। देवकी की पहली संतान जन्मी। वासुदेव ने उसे गोद में उठाया और भारी मन से कंस को सौंप दिया। लेकिन निर्दयी कंस ने उसे बिना दया दिखाए पत्थर पर पटककर मार दिया। देवकी चीत्कार कर उठी, देवकी, हे प्रभु, हम इतना अन्याय क्यों सह रहे हैं? वासुदेव सांत्वना देते हुए, देवकी, धैर्य रखो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। यह समय कठिन है, लेकिन अंत में प्रकाश अंधकार को हराएगा। मोटिवेशनल संदेश। जीवन में जब दुख और अन्याय अपने चरम पर हो, तब धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। 4 सातवीं संतान और माया। एक एक कर कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। देवकी का हृदय टूट चुका था। 7वें गर्भ में भगवान की माया से बालक बलराम का स्थानांतरण रोहिणी के गर्भ में हो गया। देवकी को लगा जैसे चमत्कार हुआ हो। 5 श्री कृष्ण का जन्म। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को, जब चारों ओर अंधकार था, कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण ने 4 भुजाओं वाले रूप में देवकी, वासुदेव को दर्शन दिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, माता पिता, मैं वही हूं जिसने हर युग में धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में इस धरती पर आया हूं। मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो। यह कहकर वे मनोहर बालक रूप में परिवर्तित हो गए।
देवकी और वासुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और आशा के थे। 6 वासुदेव की अद्भुत यात्रा। कारागार की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में चल पड़े। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। वे यमुना नदी की ओर बढ़े। नदी उफान पर थी। वासुदेव ने संकल्प लिया, वासुदेव, धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं रुकूंगा नहीं। यह बालक स्वयं धर्म का प्रतीक है। जैसे ही वे नदी में उतरे, जल स्तर उनके कदमों से झुक गया। शेषनाग ने आकर अपना फन फैलाकर कृष्ण को वर्षा से बचाया। मोटिवेशनल संदेश। जब इंसान सच्चे संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़ता है, तब प्रकृति भी उसके मार्ग में सहायक बन जाती है। 7 गोकुल और योगमाया। वासुदेव गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा माता ने अभी अभी कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने बालक कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली। वह तुरंत आया और कन्या को पकड़कर पटकने लगा। लेकिन वह कन्या योगमाया बनकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, योगमाया, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह गोकुल में पल रहा है। कंस भयभीत होकर कांपने लगा। 8 गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर उत्सव मनाया गया। बालकृष्ण की किलकारियां पूरे गोकुल में आनंद फैला रही थीं। माखन चोरी से गोपियों का मन मोह लिया। कालिया नाग का दमन कर गांव को भय से मुक्त किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ा। हर लीला एक प्रेरणा थी। मोटिवेशनल संदेश। निर्भीकता से अन्याय का सामना करो। प्रकृति और धरती की सेवा ही सच्ची पूजा है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। प्रेरक सार। कृष्ण जन्म कथा हमें यह सिखाती है, अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश जन्म ले ही लेता है। अन्याय का अंत निश्चित है। साहस और विश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। प्रेम, सेवा और करुणा ही जीवन का सच्चा आनंद है। एक कारागार में जन्म। मथुरा नगरी का राजा कंस अपनी शक्ति और अत्याचार के कारण भय का प्रतीक बन चुका था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, तो स्वयं कंस उसे रथ पर विदा करने गया। तभी आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी की हत्या करना चाहता था। लेकिन वासुदेव ने वचन दिया, राजन, आप चिंता न करें, हम जो भी संतान पाएंगे उसे आपके हवाले कर देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 2 कंस का अत्याचार। एक एक करके देवकी की 6 संतानें जन्मी। हर बार वासुदेव अपने वचन के अनुसार शिशु को कंस के हाथों सौंप देते, लेकिन निर्दयी कंस उन्हें तुरंत मार डालता। देवकी का हृदय टूट चुका था। वह रोती और भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन वासुदेव कहते, देवकी, धैर्य रखो, सत्य और धर्म का अंत में विजय होगी। संदेश। जब जीवन में दुख और अन्याय अत्यधिक हो, तब भी विश्वास और धैर्य सबसे बड़ा सहारा होता है। 3 7वीं और 8वीं संतान। 7वें गर्भ में भगवान की माया से बालक बलराम का स्थानांतरण रोहिणी के गर्भ में हो गया। देवकी को लगा जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। 8वें गर्भ में स्वयं विष्णु भगवान ने अवतार लिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की मध्यरात्रि को कारागार में दिव्य प्रकाश हुआ। श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट होकर माता, पिता,
मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए जन्मा हूं। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो। 4 वासुदेव की यात्रा। कारागार के पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गईं और दरवाजे स्वतः खुल गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी। वासुदेव ने साहस के साथ कदम रखा। तभी शेषनाग आकर फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। संदेश: जब इंसान सच्चे संकल्प से आगे बढ़ता है तब प्रकृति भी उसका साथ देती है। 5 गोकुल में कृष्ण। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह जब कंस को पता चला तो वह कन्या को मारना चाहता था, लेकिन वह कन्या योगमाया बनकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, कंस, तेरा संहारक कहीं और जन्म ले चुका है। 6 वृंदावन की लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में बालकृष्ण की लीलाएं सबके हृदय को मोह लेने लगी। वे गोपियों के घर से माखन चुराते और सबको हंसा देते। उन्होंने कालिया नाग का दमन किया और यमुना को विष से मुक्त किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ा और गोकुलवासियों की रक्षा की। हर लीला एक प्रेरणा थी। दुष्ट का अंत निश्चित है। प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका विनाश होता ही है। प्रेरक सार: कृष्ण जन्म कथा हमें यह सिखाती है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश जन्म ले ही लेता है। अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है। साहस और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। प्रेम, करुणा और धर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। 1 गोकुल से मथुरा की ओर। कृष्ण धीरे धीरे यौवन में प्रवेश कर चुके थे। वृंदावन और गोकुल उनकी लीलाओं से गूंजता रहता, मुरली की मधुर ध्वनि, गोपियों का प्रेम और ब्रिजवासियों का स्नेह। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अभी बाकी था, कंस का वध। मथुरा में कंस अब और भी निर्दयी बन चुका था। उसने मथुरा के लोगों पर करों का बोझ डाल दिया था और चारों ओर भय का वातावरण फैला दिया था। 2 कंस का षड्यंत्र। कंस को पता चल चुका था कि कृष्ण और बलराम ही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे, इसलिए उसने एक योजना बनाई। कंस हंसते हुए, अगर वे सच में विष्णु के अवतार हैं तो उन्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। उन्हें अखाड़े में बुला। पहले मेरे राक्षसों से भिड़ेंगे, फिर हाथियों से और अंत में मुझसे। कंस ने अक्रूर जी को आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर ला। 3 अक्रूर का संदेश। अक्रूर जी गोकुल पहुंचे और नंद बाबा को संदेश दिया। गोपियां कृष्ण को मथुरा भेजने को तैयार नहीं थीं। गोपियां आंखों में आंसू भरकर, कन्हैया तू हमें छोड़कर मत जा, तेरे बिना गोकुल सूना हो जाएगा। कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ, माताएं बहनें, मैं कहीं नहीं जा रहा। जहां प्रेम और भक्ति है वहीं कृष्ण है। मुझे मथुरा जाना होगा क्योंकि अधर्म का अंत करना मेरा कर्तव्य है। प्रेरणा: जीवन में कभी कभी हमें अपने सुख सुविधा के घेरे से बाहर निकलकर कर्तव्य और धर्म के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ता है। 4 अखाड़े की चुनौती। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। कंस ने उनके स्वागत के लिए अपने बलवान योद्धा चाणूर और मुश्तिक को अखाड़े में उतारा। साथ ही द्वार पर विशाल हाथी कुवल्यापीड़ को छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण ने अद्भुत शौर्य दिखाया। उन्होंने कुवल्यापीड़ हाथी का वध कर दिया। बलराम ने मुश्तिक को परास्त किया। कृष्ण ने चाणूर को धराशायी कर दिया। पूरा मथुरा कृष्ण की जय जयकार से गूंज उठा। 5 कंस का अंत। अब स्वयं कंस अखाड़े में आया।
उसके चेहरे पर क्रोध और भय दोनों झलक रहे थे। कंस गर्जना करते हुए, अरे ग्वालबाल, तू मुझे हराएगा, मैं मृत्यु को भी परास्त कर सकता हूं। कृष्ण दृढ़ स्वर में, कंस, तूने मासूम बच्चों की हत्या की, अपने पिता को बंदी बना रखा और प्रजा पर अत्याचार किया। आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। कृष्ण ने पकड़कर अखाड़े में पटक दिया। उसका अंत हो गया। मथुरा की प्रजा ने स्वतंत्रता की सांस ली। प्रेरणा, अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसका विनाश निश्चित है। 6. धर्म की पुनर्स्थापना। कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। प्रजा ने कृष्ण बलराम का स्वागत किया। मथुरा में फिर से शांति और धर्म का प्रकाश फैल गया। कृष्ण संदेश देते हुए, धर्म की स्थापना केवल युद्ध से नहीं होती। धर्म की स्थापना तब होती है जब हम सत्य, करुणा और प्रेम को जीवन में उतारते हैं। प्रेरक सार। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्चा नेतृत्व वही है जो भय नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से प्रजा का। द्वारका और राजधर्म। 1. मथुरा से द्वारका की ओर। कंस वध के बाद मथुरा में शांति लौटी, लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए। जरासंध, जो कंस का ससुर था, बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। उसकी सेना विशाल और बलशाली थी। कृष्ण शांत स्वर में बलराम से, भैया, युद्ध करना आसान है, लेकिन प्रजा की रक्षा करना उससे भी बड़ा धर्म है। जरासंध से लड़कर हम अपने प्राण बचा सकते हैं, लेकिन मथुरा की जनता का क्या होगा? बलराम, तो उपाय क्या है माधव? कृष्ण, हमें प्रजा को सुरक्षित स्थान पर बसाना होगा। मैं एक नई नगरी बसाऊंगा, समुद्र के तट पर, जहां शत्रु की पहुंच न हो। प्रेरणा, सच्चा नेतृत्व केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और सुख शांति में है। 2. द्वारका नगरी का निर्माण। समुद्र के तट पर एक अद्भुत नगरी बनाई गई, द्वारका। यह नगरी विशाल द्वारों, भव्य महलों और सुरक्षित दुर्गों से युक्त थी। यहां धर्म, नीति और समृद्धि का संगम हुआ। कृष्ण प्रजा से संबोधित होकर, अब यह हमारी नई राजधानी है। यहां हर नागरिक को न्याय मिलेगा। यह नगरी केवल शक्ति से नहीं बल्कि नीति और धर्म से चलेगी। 3. कृष्ण का राजधर्म। कृष्ण केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक आदर्श राजनेता भी थे। उनके निर्णय राजनीति और धर्म दोनों का संतुलन रखते थे। न्याय नीति, हर नागरिक के साथ समान व्यवहार। सुरक्षा नीति, प्रजा को भयमुक्त जीवन। राजनीति, मित्र शत्रु की पहचान और समयानुकूल रणनीति। धर्म नीति, शासन का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्कि लोक कल्याण। 4. नीति और राजनीति का संतुलन। द्वारका से ही कृष्ण ने महाभारत की भूमिका रची। वे जानते थे कि केवल बल से अधर्म नहीं मिटता बल्कि नीति और कूटनीति भी आवश्यक है। कृष्ण पांडवों से, धर्मयुद्ध से पहले शांति का प्रयास आवश्यक है। अगर शांति से धर्म स्थापित हो सकता है तो युद्ध से बचना चाहिए। लेकिन जब सभी प्रयास विफल हो जाएं, तभी शस्त्र उठाना उचित है। प्रेरणा, नीति और राजनीति में संतुलन ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। 5. द्वारका का आदर्श। द्वारका केवल एक नगरी नहीं बल्कि एक आदर्श शासन का प्रतीक थी। वहां हर नागरिक को न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिला। कृष्ण ने दिखाया कि राजा का धर्म केवल शासन करना है और नीति बिना धर्म अधूरी है। सच्चा नेतृत्व वही है जो कठिन से कठिन समय में भी सही निर्णय ले। प्रेरक सार। एक नेता की सफलता केवल युद्ध जीतने से नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतने से होती है। धर्म और राजनीति का संतुलन ही आदर्श राजधर्म है।
सच्चा शासक वही है जो सत्ता को साधन बनाए, लक्ष्य नहीं। सुदामा चरित्र। एक बचपन की मित्रता। गुरुकुल के दिनों में कृष्ण और सुदामा सबसे घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ जंगल से लकड़ियां लाईं और साथ साथ जीवन के सुख दुख बांटे। सुदामा मुस्कराते हुए, कृष्ण तेरी मुरली और तेरी बातें सबको मोहित कर लेती हैं। कृष्ण हंसते हुए, सुदामा मित्रता रूप धन या वैभव नहीं देखती। सच्चा मित्र वही है जो साथ खड़ा रहे। प्रेरणा। सच्ची मित्रता हमेशा समानता और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। 2 सुदामा की गरीबी। गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण होने के बाद कृष्ण द्वारका के महाराज बने और सुदामा साधारण गृहस्थ जीवन जीने लगे। उनका जीवन अत्यंत गरीबी में बीत रहा था। पत्नी और बच्चे कई दिन भूखे रह जाते। सुदामा की पत्नी आंखों में आंसू लेकर, स्वामी आपके मित्र कृष्ण अब द्वारका के महाराज हैं, जाइए उनसे मिलकर कुछ सहायता मांग आइए। सुदामा पहले तो झिझके, पर पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। घर में खाने को कुछ नहीं था तो पत्नी ने पड़ोस से मुट्ठी भर चिवड़ा पोहा उधार लेकर पोटली बांध दी। 3 द्वारका की यात्रा। सुदामा फटे कपड़ों और थके पैरों से द्वारका पहुंचे। वहां की भव्यता देखकर वे चकित रह गए। सुदामा मन ही मन, क्या मैं इस वैभव के बीच अपने मित्र से मिल पाऊंगा? 4 कृष्ण का स्वागत। जैसे ही कृष्ण को समाचार मिला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। नंगे पांव दौड़ते हुए उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण आंखों में आंसू भरकर, मित्र, तूने इतने वर्षों बाद भी मुझे याद रखा। आज द्वारका की सबसे बड़ी पूंजी मेरे महल में आई है। उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए और सम्मानपूर्वक आसन दिया। प्रेरणा। सच्चा मित्र वही है जो पद और वैभव से ऊपर उठकर संबंध निभाता है। 5 चिवड़े की पोटली। कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पास एक छोटी पोटली है। उन्होंने हंसते हुए उसे खींच लिया। कृष्ण हंसते हुए, मित्र, तू मेरे लिए क्या लाया है? सुदामा लजाते हुए, बस थोड़े से चिवड़े, ये भी उधार लेकर लाया हूं। कृष्ण ने प्रेम से चिवड़े खाए। पहला कौर खाते ही सुदामा के घर में समृद्धि बरस गई। दूसरा कौर खाते ही उसके बच्चों की सारी पीड़ा मिट गई। तीसरा कौर खाने से पहले रुक गए क्योंकि लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, अब सुदामा के लिए और कुछ शेष ही नहीं बचा है। 6 सुदामा का लौटना। सुदामा वहां से बिना कुछ मांगे लौट आए। वे सोचते रहे, मैंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, वे क्यों देंगे? लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा, टूटी फूटी झोपड़ी अब भव्य महल बन चुकी थी। पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र पहने थे। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आपने बिना मांगे ही सब दे दिया। यही सच्चा प्रेम है। प्रेरक सार। सच्ची मित्रता वैभव और स्वार्थ पर नहीं, प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। त्याग और भक्ति से ही जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। भगवान को भक्ति चाहिए, भोग नहीं। जब हम निष्काम भाव से प्रेम और विश्वास रखते हैं तो ईश्वर हमारी आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं रखते हैं। महाभारत प्रसंग। गीता उपदेश। एक युद्ध का वातावरण। कुरुक्षेत्र की भूमि पर महायुद्ध का नगाड़ा बज चुका था। एक ओर थे कौरव, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा। दूसरी ओर थे पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और उनके सारथी स्वयं कृष्ण। चारों ओर रणभेरी गूंज रही थी, परंतु अर्जुन का हृदय बोझिल था। 2 अर्जुन का मोह।
जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, बंधु, बांधव और संबंधियों को देखा, उसका मन डगमगाने लगा। अर्जुन विषाद में, माधव, ये लोग मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे बंधु, मेरे भाई। क्या मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य प्राप्त करूं? ऐसा राज्य, ऐसा सुख, ऐसा वैभव किस काम का, जो अपने प्रियजनों के वध पर आधारित हो? मेरा हृदय कांप रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन अपने रथ पर बैठ गए, शस्त्र नीचे रख दिए। 3 श्री कृष्ण का उपदेश। कृष्ण मुस्कुराते हुए दृढ़ स्वर में, पार्थ, यह तेरे भीतर का मोह है, कमजोरी है। तू योद्धा है, क्षत्रिय है। तेरा धर्म है धर्म की रक्षा। क्या तू अन्याय और अधर्म को जीतते देखेगा? 4 आत्मा और कर्म का संदेश। कृष्ण, अर्जुन, तू जिनके लिए दुखी है, वे न कभी पहले नष्ट हुए, न अब होंगे, न आगे होंगे। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ और कर्म में समर्पित हो। प्रेरणा, जीवन में हमारा नियंत्रण केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम ईश्वर और समय पर छोड़ देना चाहिए। 5 योग और संभाव का उपदेश। कृष्ण, पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से देख। जो संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। युद्ध केवल शस्त्र का नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुर्बलताओं का भी है। अपने मोह, भय और आलस्य को जीत ले, यही सच्चा धर्मयुद्ध है। प्रेरणा, सच्चा योद्धा वही है जो पहले अपने भीतर के भय और मोह को हराए। 6 गीता का सार। कृष्ण गंभीर स्वर में, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। धर्म की रक्षा, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। उठ अर्जुन, अपने कर्म को कर, मैं तेरे साथ हूं। 7 अर्जुन का जागरण। अर्जुन आंखों में नई ज्योति लेकर, हे माधव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपके वचनों से मेरा हृदय स्थिर हो गया है। अब मैं युद्ध करूंगा। अब मैं केवल आपका आदेश मानूंगा। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। कृष्ण सारथी बने, धर्म का रथ आगे बढ़ा। प्रेरक सार। मोह और भय जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। हमें केवल अपने कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। धर्म की रक्षा और कर्तव्य पालन ही सच्चा जीवन है। जब संकल्प दृढ़ हो और विश्वास ईश्वर में हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, गीता के प्रेरक सूत्र। एक भूमिका। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मोह दूर हो चुका था, पर उसके मन में अभी भी प्रश्न थे। मैं किस मार्ग से ईश्वर तक पहुंच सकता हूं? क्या केवल कर्म करना पर्याप्त है, या भक्ति ही सर्वोच्च है, या फिर ज्ञान ही मुक्ति का साधन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को 3 महान मार्गों का रहस्य समझाया, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 2 कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। कृष्ण मृदु स्वर में, पार्थ, कर्म से भागना जीवन नहीं है। जो मनुष्य कर्म से भागता है, वह वास्तव में अपने कर्तव्य से भागता है। तेरा कर्तव्य है कर्म करना, परंतु कर्म का रहस्य यह है, फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। कर्मयोगी वही है जो सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। वह काम करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता। प्रेरक सूत्र। जीवन में कर्म करते रहो,
परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने काम को पूजा मानता है। 3 भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। कृष्ण आंखों में करुणा के साथ। अर्जुन, भक्ति सबसे सरल और मधुर मार्ग है। भक्ति योग वह है जब मनुष्य अपने संपूर्ण मन, बुद्धि और आत्मा को ईश्वर को समर्पित कर देता है। जो प्रेम से मुझे जल, फल, पत्ता या फूल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति योगी का हृदय निर्मल होता है। वह अहंकार से मुक्त होकर केवल प्रेम में जीता है। प्रेरक सूत्र। भक्ति का अर्थ है बिना शर्त प्रेम। भक्ति में न बड़ा छोटा, न धनी गरीब, न पंडित अज्ञानी, सब समान हैं। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कहकर जीवन जीता है। 4 ज्ञान योग, सत्य और आत्मा का मार्ग। कृष्ण गंभीर स्वर में। अर्जुन, ज्ञान योग वह मार्ग है जहां मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझता है। ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से जीवन का अंधकार मिट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। और जब यह जान लिया, तब भय, मोह और दुख सब मिट जाते हैं। प्रेरक सूत्र। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा की पहचान कराए। ज्ञानी व्यक्ति लोभ, मोह और भय से मुक्त हो जाता है। 5 तीनों मार्ग का समन्वय। कृष्ण निष्कर्ष देते हुए। पार्थ, ये तीनों मार्ग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। कर्म से मन शुद्ध होता है। भक्ति से हृदय पवित्र होता है। ज्ञान से बुद्धि प्रकाशमान होती है। अंततः सभी मार्ग मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भी जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं। 6 अर्जुन का संकल्प। अर्जुन हृदय में प्रकाश भरते हुए। माधव, अब मैं समझ गया हूं। कर्म मेरा कर्तव्य है, भक्ति मेरा प्रेम है और ज्ञान मेरी दृष्टि है। अब मैं पूरे विश्वास और समर्पण के साथ युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, रथ आगे बढ़ा और धर्मयुद्ध आरंभ हुआ। प्रेरक सार, मोटिवेशनल एसेंस। कर्मयोग, काम करते रहो, परिणाम पर मत अटको। भक्ति योग, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर प्रेम से जियो। ज्ञान योग, आत्मा और सत्य को जानो, अज्ञान से मुक्त हो जाओ। जब इन तीनों का समन्वय होता है, तब जीवन दिव्य और सफल हो जाता है। श्री कृष्ण की जीवन शिक्षा आज के युग के लिए मोटिवेशन। एक भूमिका। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है। उनके विचार, उनके कर्म और उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कुरुक्षेत्र के समय थे। चाहे विद्यार्थी हों, नौकरी करने वाले, व्यापारी, नेता या एक साधारण इंसान, कृष्ण की शिक्षाएं हर किसी के जीवन को दिशा देती हैं। 2 कठिनाइयों से भागो मत, सामना करो। कृष्ण का संदेश। अर्जुन, मोह और भय से भागना कमजोरी है। सच्चा वीर वही है जो चुनौतियों का सामना करता है। आज के युग की सीख। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। अगर हम भागते रहेंगे तो समस्या बड़ी होती जाएगी। साहस से सामना करने वाला ही विजयी होता है। उदाहरण, पढ़ाई का दबाव, बिजनेस का नुकसान, रिश्तों में तनाव, इनसे भागना नहीं बल्कि हल ढूंढना ही सच्चा धर्म है। 3 कर्म ही पूजा है। गीता का मूल संदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आज की प्रेरणा। काम करते समय फल की चिंता मत करो।
मेहनत और निष्ठा ही सच्ची सफलता का रास्ता है। जो काम हम पूरे समर्पण से करते हैं वही पूजा है। उदाहरण, विद्यार्थी पढ़ाई करते समय केवल परीक्षा पास करने के लिए न पढ़े बल्कि ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़े। 4. सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से मुझे जल, पत्ता, फल या फूल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज की सीख, भक्ति केवल मंदिर में दिया जलाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति है प्रेम, सेवा और करुणा। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वही भगवान की पूजा है। उदाहरण, जरूरतमंद को मदद देना, माता पिता की सेवा करना और ईमानदारी से जीना, यही असली भक्ति है। 5. नेतृत्व और नीति। कृष्ण का जीवन, कभी सारथी बने, कभी राजनेता, कभी मित्र और कभी गुरु। हर स्थिति में उन्होंने वही किया जो धर्म और न्याय के लिए सही था। आज की प्रेरणा, एक अच्छा लीडर वही है जो स्वयं त्याग करे और दूसरों का मार्गदर्शन करे। राजनीति और नेतृत्व में स्वार्थ नहीं बल्कि न्याय और सेवा होनी चाहिए। उदाहरण, ऑफिस में मैनेजर हो या परिवार का मुखिया, निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण और सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। 6. मित्रता और रिश्तों की मर्यादा। सुदामा प्रसंग। कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा का स्वागत राजाओं की तरह किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। आज की सीख, रिश्तों में अहंकार नहीं, प्रेम और निष्ठा होनी चाहिए। हमें अपने पुराने रिश्ते कभी नहीं भूलने चाहिए। उदाहरण, आज की भागदौड़ में हम रिश्तों को भूल जाते हैं, परंतु जीवन में सच्चा सुख संबंधों को निभाने से ही मिलता है। 7. धर्म और न्याय की रक्षा। कृष्ण का संकल्प, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है मैं अवतार लेता हूं। आज की प्रेरणा, अन्याय और गलत कार्य को कभी सहना नहीं चाहिए। अगर हम छोटे छोटे स्तर पर भी न्याय की रक्षा करेंगे तो समाज बेहतर होगा। उदाहरण, गलत काम को देखकर चुप न रहें, चाहे ऑफिस हो, घर हो या समाज। 8. अंतिम संदेश, जीवन एक युद्ध भूमि है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो अर्जुन, युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। आज की प्रेरणा, जीवन भी एक युद्ध भूमि है। यहां हर दिन हमें मोह, आलस्य, भय और लोभ से लड़ना होता है। जो इंसान हार मान लेता है वह जीवन से हार जाता है। जो कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है वही सच्चा विजेता बनता है। प्रेरक सार, मोटिवेशनल एसेंस। कठिनाइयों से मत भागो, सामना करो। कर्म ही पूजा है, समर्पण से काम करो। भक्ति है निस्वार्थ प्रेम और सेवा। रिश्तों में प्रेम और निष्ठा ही सच्चा धन है। धर्म और न्याय की रक्षा करना ही जीवन का धर्म है। जीवन को युद्ध भूमि मानो और हर दिन साहस से लड़ो। इस तरह श्री कृष्ण की जीवन शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अगर हम कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को अपनाएं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि सबसे बड़े जीवन प्रबंधक और प्रेरक गुरु हैं।